हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, न हम कम हैं न तुम कम हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव। मैं हूं अनूप कुमार सिंह। बिहार की सियासत में जगदानंद सिंह एक कदावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। जी हां, राजद में लालू प्रसाद के सबसे करीबी माने जाने वाले नेता जगदानंद सिंह, जो शाहाबाद की कैमूर की पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्होंने बक्सर से लोकसभा चुनाव भी लड़ा है। सबसे पुराने मित्रों में लालू यादव के साथ सबसे पुराने, विश्वसनीय और सबसे भरोसेमंद साथी माने जाते हैं। और उन्होंने पहले भी कहा था कि लालू के साथ ही मेरे जीवन की राजनीतिक यात्रा है, लालू के साथ ही समाप्त हो जाएगी, मैं किसी दल में नहीं जा सकता। और उन्होंने साबित भी किया था। आपने देखा था कि उनके पुत्र जो सुधाकर सिंह ने अभी कृषि मंत्रालय से रिजाइन किया है, इस्तीफा दिया है, जो कृषि मंत्री थे महागठबंधन की सरकार में, वो पहले बीजेपी से भी चुनाव विधायक का लड़ चुके थे और अपने इलाके से बीजेपी ने उनको टिकट दिया था। और यह माना जाता था कि पिता पुत्र के संबंधों को दरकिनार करते हुए जगदानंद सिंह ने अपने पुत्र को चुनाव हराने का काम किया और पूरी तरह से चुनाव में उन्हें पराजित करा दिया। उन्होंने पिता पुत्र के संबंधों को ताक पे रखा, स्वीकार नहीं किया और अपनी पार्टी की भूमिका निभाते हुए राजद की तरफ से उन्होंने मजबूत सिपाही की भूमिका दिखाई थी। आज जगदानंद सिंह के मामले में कई तरह के महागठबंधन की सरकार पे सवालिया निशान खड़े हो गए। जी हां, जगदानंद सिंह ने स्वयं चुप्पी साध ली है। उनके जो पुत्र ने, सुधाकर सिंह ने महागठबंधन की सरकार पे बड़ा आरोप लगाए, जो नीतीश सरकार पे कहा कि कृषि विभाग में भ्रष्ट अफसरों की तादाद है और मैं भ्रष्ट अफसरों के चोरों का सरदार हूं, जिसको लेकर सियासी हलचलें मच गई। पूरी तरह से विपक्ष आड़े हाथों ले लिया। नीतीश कुमार पे कई तरह के आरोप लगने लगे। हालांकि नीतीश ने बड़ी चालाकी से तेजस्वी डिप्टी सीएम, महागठबंधन के बड़े नेता डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आगे किया और उन्होंने इशारे में तेजस्वी को समझाया और तेजस्वी ने भी बड़ी भूमिका निभाते हुए बड़े सूझबूझ से सुधाकर सिंह से इस्तीफा ले लिया। हालांकि सुधाकर ने मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं दिया और उन्होंने अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को, अपने नेता को इस्तीफा सौंपा। इसको लेकर भी कई सवालिया निशान खड़े हुए। लेकिन जगदानंद सिंह का भी बड़ा बयान आया कि सुधाकर सिंह ने अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए किसानों के बीच रह के, किसानों के एक बड़े नेता और अपनी छवि को देखते हुए, अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए उन्होंने अपने पद से, अपने कृषि मंत्रालय से रिजाइन किया है। तो क्या यह माना जाए कि सुधाकर सिंह ने बड़ी शहादत दे दी और जगदानंद सिंह की बारी आ गई है? कई तरह की अटकलबाजी तेज है। राजद के एक बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं दिल्ली में। 2 दिनों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जगदानंद सिंह जाने वाले हैं दिल्ली, जाएंगे नहीं जाएंगे। क्या जगदानंद सिंह इस मामले को लेकर नाराज हैं नीतीश सरकार से? और लालू प्रसाद और तेजस्वी के बीच में भी उनके रिश्ते में कहीं खटास, दरारें आ गई है और वो प्रदेश अध्यक्ष के पद से रिजाइन कर देंगे। कई तरह की अटकलबाजी अभी चल रही है राजद के अंदर और बड़े सियासी हलचलें पैदा हुई है। आइए देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। 1-2 दिनों में ये खबरें छन के आ रही है कि जगदानंद सिंह अपने पद से रिजाइन दे देंगे और क्या होगा आने वाले दिन में महागठबंधन की सरकार में, कौन से नए मोड़ आएंगे। आप देखते रहिए गणादेश लाइव। तब तक के लिए नमस्कार।